हमारे चैनल प्रज्ञा में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता के पाठ से व्यक्ति को काम और कर्म दोनों के बारे में सीख मिलती है। इतना ही नहीं, जीवन के हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में समाहित है। अब जितनी बार इन ऑडियो पॉडकास्ट को सुनोगे या समझने की कोशिश करोगे, हर बार आपको कुछ नया सीखने का एक अवसर मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो सभी महत्वपूर्ण हैं। और महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वही गीता है। इसी श्रीमद् भगवत गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का सुंदर रूप से वर्णन किया गया है। आगे के चैप्टर्स और आगे के श्लोक्स को समझने के लिए इसी चैनल पर आपको कई एपिसोड्स मिलेंगी। ये है एपिसोड नंबर 63 और हम हैं चैप्टर नंबर 9 में, यानी राज विद्या योग। ज्ञान यज्ञेन चापयन्ते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। भूखे व्यक्तियों की भूख एक होती है, भोजन करके सबकी तृप्ति भी एक जैसी होती है, लेकिन भोजन में उनकी जो इंटरेस्ट है यानी रुचियां वो अलग अलग होती है। कहने का अर्थ है कि किसी को शांति मीठा खाकर होती है तो किसी को नमकीन अच्छा लगता है। खाने में सबकी पसंद अलग है। अपनी पसंद का खाना खाकर ही इंसान जो है वो तृप्त होता है। ठीक इसी प्रकार इस संसार के लोगों की रुचि, श्रद्धा, विश्वास और अटैचमेंट्स डिफरेंट हैं, यानी भिन्न भिन्न हैं, परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने पर सबकी तृप्ति हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही वैदिक कर्मकांड को करने वाला हूं, मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही पितरों को दिया जाने वाला तर्पण हूं, मैं ही जड़ी बूटी रूप में औषधि हूं, मैं ही मंत्र हूं, मैं ही धूत हूं, मैं ही अग्नि हूं और मैं ही हवन में दी जाने वाली आहुति भी हूं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मैं ही पालन करने वाला पिता हूं और मैं ही उत्पन्न करने वाली माता भी हूं। मैं ही मूल स्रोत धागा हूं, मैं ही इसे धारण करने वाला हूं। मैं ही पवित्र करने वाला ओमकार शब्द हूं। मैं ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी हूं। मैं ही परम लक्ष्य हूं। मैं ही सबका भरण पोषण करने वाला हूं। मैं ही सबका स्वामी हूं। मैं ही सभी के अच्छे बुरे कर्मों को देखने वाला हूं। मैं ही सभी का परम धाम हूं। मैं ही सभी का शरण स्थली भी हूं। मैं ही सभी से प्रेम करने वाला घनिष्ठ मित्र हूं। मैं ही सृष्टि का उत्पन्न करने वाला हूं और मैं ही इसी सृष्टि का संहार करने वाला भी हूं। मैं ही सभी का स्थिर आधार हूं। मैं ही सभी को आश्रय देने वाला हूं और सभी को अविनाशी करने वाला कारण भी हूं। जिस प्रकार बीज से अंकुर पैदा होने पर ही वो बीज खत्म हो जाता है, लेकिन भगवान रूपी अलौकिक बीज अनंत ब्रह्मांड पैदा करके भी ज्यों का त्यों रहता है। कहने का अर्थ है कि भगवान जगत में आदि भी रहते हैं, मध्य भी रहते हैं और अंत में भी रहते हैं। जैसे अनेक तरह की चीजें मिट्टी से पैदा होती है, मिट्टी में रहती है और अंत में वो उसी मिट्टी में जाकर मिल जाती है। इसी तरह सभी भगवान से पैदा होते हैं, भगवान में रहते हैं और भगवान को ही मिल जाते हैं। हे अर्जुन, इस धरती पर पैदा होने वाली जड़ी बूटियों में वो जो जहरीला भाग है वो भी अशुद्ध, और जो गंदी चीजें हैं या फिर गंदा पानी है जिनसे बीमारियां पैदा होती है, मैं सूर्य रूप में तपकर उन सबको सुखाकर उनके जल को ग्रहण करके शुद्ध और मीठा बनाकर बारिश करके उसे लौटा देता हूं। मैं ही अमर तत्व और मृत्यु तत्व हूं। मैं ही सत असत और सत असत से परे जो कुछ भी है वो मैं ही हूं। जैसे सूत यानी कांटन से बनी कपड़े से सूत ही सूत होता है, वैसे ही वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ आदि सब में केवल भगवान ही भगवान है। जो मनुष्य तीनों वेदों के अनुसार यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करके सभी पापों से पवित्र होकर सोम रस को पीने वाले के स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, वे मनुष्य अपने पुण्यों के फल के कारण इंद्रलोक में जन्म लेकर स्वर्ग में देवी देवताओं वाले सुख को भोगते हैं। हम अपने जीवन में हर सुख और दुख
अपने कर्मों के कारण ही भोगते हैं। एक भिखारी हर रोज हर घर के सामने जाता और भीख के लिए आवाज लगाता। एक दिन उसने एक घर के दरवाजे के सामने जाकर भीख के लिए आवाज लगाई। उस दिन उस घर का जो मालिक है उसको व्यापार में घाटा हुआ था और वो बहुत ही परेशान था। भिखारी ने जब उससे भीख मांगी तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने वही पास पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया और उसके सिर पर दे मारा। भिखारी के सर से खून बहने लगा। वो सिर पकड़कर बोला, ईश्वर आपके पापों को क्षमा करे, और फिर वहीं से आगे बढ़कर चला गया। सेठ जी का गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो वो सोचने लगे कि मैंने उस भिखारी को पत्थर मारा पर उसने मुझे एक दुआ दी। इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है, यह तो जानना पड़ेगा। वो उस भिखारी का पीछा करने लगा। उसने देखा कि कोई उस भिखारी को भीख दे रहा था, कोई उसे मारता, कोई जलील करता और कोई गालियां देता। लेकिन भिखारी सबसे यही कहता कि ईश्वर आपके पापों को क्षमा करे। भिखारी जब घर पहुंचा तो सेठ ने देखा एक टूटी फूटी खाट पर एक बूढ़ी औरत सोई हुई थी जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा वो उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र एक आधी रोटी पड़ी हुई थी और यह देखकर बुढ़िया बोली कि बस इतना ही और कुछ नहीं मिला। अरे ये आपका सर कैसे फूट गया? भिखारी ने कहा, यह सब हमारे पापों का परिणाम है। याद है तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम कितने रईस हुआ करते थे, क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी दान नहीं किया। याद है तुम्हें, एक बार एक अंधे भिखारी को मैंने कैसे धोखा दिया था। मजाक में हमने उस रोटी की जगह कागज रख दिए थे। उस पर हम कितना हंसते थे और वो अंधा भिखारी हमसे हमेशा कहता, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे। शायद आज उसकी बात सही हो रही है, लेकिन मैं किसी को बद्दुआ नहीं दे सकता। चाहे मेरे साथ कितनी भी ज्यादती हो जाए, मैं हमेशा सिर्फ दुआ ही देता रहूंगा। मैं जानता हूं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो अनजाने में क्या पाप कर रहे हैं। यह सुनकर सेठ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन उसने भिखारी को रोटियां दी और माफी मांगी। भिखारी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, ईश्वर आपका भला करे, और वो वहां से चला गया। सेठ को एक बात तो समझ आ गई थी कि इंसान तो बस दुआ और बद्दुआ देते हैं, पर ईश्वर हर कर्म का हिसाब बराबर रखता है। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें बताइए और हमारी मदद कीजिए हमारे इस प्रयास में, जहां पर हम निस्वार्थ भाव से श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर्स आप तक पहुंचा रहे हैं हर वीक। आप इन लिंक्स को शेयर करें व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों से, और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।